गाइज, आइए आज हम लोग अध्याय 2 भारत कृषि एवं सिंचाई के दूसरे एपिसोड में राष्ट्रीय कृषि नीति, राष्ट्रीय आय, नकदी फसल और चकबंदी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय कृषि नीति। भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय कृषि नीति का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में उच्च वृद्धि दर प्राप्त करना है। ऐसे विकास को प्रोन्नत करना जिसमें हमारे संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग हो, हमारी भूमि, जल और जैव विविधता को सुरक्षित रखा जा सके, किसानों को मूल्य संरक्षण प्रदान करना, कृषि क्षेत्रों में फसलों के बीमाकरण, जैव प्रौद्योगिकी पर बल देना एवं कृषि कार्यों के लिए किसानों को ऋण सुनिश्चित करना इस नीति के प्रमुख लक्ष्य हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में। राष्ट्रीय आय किसी राष्ट्र में एक वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का सकल मूल्य होती है या किसी भी देश के विकास के स्तर को बताती है। ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय आय किसी राष्ट्र में एक वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का सकल मूल्य होती है या किसी भी देश के विकास के स्तर को बताती है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नकदी फसल। नकदी फसल क्या होती है, आइए जानते हैं। नकदी फसल दूसरों के उपयोग अर्थात विक्रय के लिए उत्पादित फसल जिससे नकद आय प्राप्त होती है, इसका उपभोग कृषक स्वयं नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार सुन लीजिए। नकदी फसल दूसरों के उपयोग अर्थात विक्रय के लिए उत्पादित फसल जिससे नगद आय की प्राप्ति होती है, इसका उपभोग कृषक स्वयं नहीं करता है। आगे हम लोग जानते हैं कि कृषि कार्य में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। कभी बाढ़ आने पर तो कभी सूखा पड़ने पर खेती नष्ट हो जाने का भय रहता है। अच्छे बीज और खाद समय से न मिलने की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे बिखरे हुए खेतों के कारण किसानों को कृषि कार्य करने में कठिनाई होती है। कभी कभी पशुओं में बीमारी फैलने से कृषि कार्य बाधित हो जाता है। नहरों में समय से और पर्याप्त पानी न होने पर फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही सब हमारी कृषि की समस्याएं हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि कृषकों को अपने व्यवसाय से संबंधित कठिनाइयों से निपटने के लिए सरकार ने निम्नलिखित व्यवस्थाएं की हैं। पैदावार की उचित दर प्रदान करने के लिए अनाजों फसलों की खरीद की न्यूनतम दर निश्चित की जाती है। खरीद बेच हेतु मंडियों और विपणन केंद्रों की स्थापना की गई है। आने जाने व फसलों की ढुलाई के लिए छोटे बड़े मार्गों को बनाया गया है। खाद्य संरक्षण के लिए गोदाम शीतघरों की स्थापना की है। किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर किसानों को ऋण उपलब्ध कराना, विभिन्न प्रकार की फसल बीमा योजनाओं का संचालन किया जाना। आगे हम लोग देखेंगे। आगे चलते हैं चकबंदी के बारे में। आइए देखते हैं चकबंदी क्या होती है। आपने अपने घर या आस पड़ोस में चकबंदी की बात सुनी होगी। क्या आप जानते हैं चकबंदी क्या है? आइए देखते हैं कि मान लीजिए एक रंग के चौकोर खाने एक व्यक्ति के इधर उधर बिखरे खेत हैं। साथ के सादे खानों में अलग अलग व्यक्तियों के बिखरे खेतों को मिलाकर एक जगह कीजिए। आपने देखा कि बिखरे खेत एक जगह करने पर एक व्यक्ति के खेत
एक साथ होने से बड़े बड़े खेत हो गए। इसे ही चक काटना कहा जाता है। चकबंदी द्वारा इधर उधर बिखरी खेत की जमीन के बराबर खेत किसानों को एक स्थान पर दिया जाता है। अपने पास पड़ोस वाले से पूछिए चकबंदी से क्या क्या लाभ है। आइए देखते हैं। चकबंदी छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे खेतों में सही ढंग से खेती नहीं की जा सकती, साथ ही लागत भी ज़्यादा लगती है। इसलिए चकबंदी द्वारा किसानों की दूर दूर बिखरी जोतों को एक चक के रूप में बदल दिया जाता है, जिससे एक साथ किसान के सारे खेत एक जगह हो जाते हैं, जिससे उत्पादन को बढ़ाने में पैदावार भी अधिक होती है। और इस प्रकार से आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।